Morning, dear students. Now we will study about the shape of the orbitals. We have studied कि जो orbitals होते हैं उनकी different shapes होती हैं. ठीक है, जो orbits है वो एक circular path होता है, लेकिन orbitals की different shape होती हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कुछ, that is nodal plane क्या होता है. शेप पढ़ने से पहले नोडल प्लेन. एक्चुअल में ऑर्बिटल की डेफिनेशन जब हमने स्टडी की थी तो ये वो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. लेकिन ऑर्बिटल में फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है. ठीक है, मतलब वहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हो. कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, उनको हम नोडल प्लेन बोलते हैं. ठीक है, और नोडल प्लेन कितने होंगे किस ऑर्बिट में, दैट इज कैलकुलेटेड बाय ए फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1. अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे n. ठीक है, ये आपने थोड़ा सा क्लियर कर लेना. नंबर ऑफ मोल्स नहीं है यहाँ पे n. व्हाट इज n हियर? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l इज द एंगुलर क्वांटम नंबर. ठीक है, नाउ ये होता है नोडल प्लेन. ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑर्बिटल जो हमने पढ़ा था s ऑर्बिटल. ये जो s ऑर्बिटल है इसकी शेप होती है इस तरह से. दिस इज नॉट द सर्कल. सर्कल नहीं, क्योंकि हम स्पेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे. इट इज द स्पेस 3 डायमेंशन है, इट इज अ स्फीयर. ठीक है, स्फीयर है. सर्कल तो 2 डायमेंशन आ गया ना. दिस इज स्फीयर. तो स्फेरिकल शेप होती है इसकी. स्फेरिकल शेप है, इस वजह से इट इज आल्सो स्फीयर. क्या होता है? सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल का मतलब है कि जहां से भी हम किसी भी एंगल से इसको देखेंगे हमें एक जैसा दिखेगा. ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल. इट इज स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल. ठीक है, दिस इज 1s ऑर्बिटल. 1s ऑर्बिट में नोडल प्लेन कितने होंगे? अगर हम 1s की बात करें तो दिस इज n माइनस एल माइनस 1. n की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ n. अगर मैं किसी ऑर्बिटल को लिखती हूँ, ठीक है, अगर मैंने हो सकता है आपको नहीं बताया हो, दिस इज n. ठीक है, n और ns लिख दिया तो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल. जो आगे ये डिजिट होता है ना, ये प्रेजेंट करता है n की वैल्यू को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को. और ये मैंने आपको बताया था, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. s p d f. इसके लिए l की वैल्यू s के लिए होती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2 एंड f के लिए 3. यू शुड नो दैट. ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1s के लिए, नंबर ऑफ नोडल प्लेन. तो s के लिए n, 1s के लिए n तो 1 हो गया, l कितना है 0 और 1. दिस इज इक्वल टू 0. कोई नोडल प्लेन नहीं है. 2s के लिए हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो 2s के लिए n माइनस एल माइनस 1. दोबारा से यही फॉर्मूला. n यहाँ पे कितना है 2. l तो s के लिए हमेशा 0 ही रहेगा. n माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1 नोडल प्लेन है. तो जो 2s है इसकी जो शेप होगी ये आ गया आपका एक, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन होने की मैक्सिमम है, और उसके बाद दूसरा रीजन जो मैं सॉलिड कर रही हूँ ना, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन होने की मैक्सिमम है. लेकिन जो खाली रह गया बीच में, आप देख रहे हैं एक पैच जो है स्फेरिकल पैच बीच में, ये खाली रह गया. दिस इज द नोडल प्लेन. इसको हम नोडल प्लेन बोलेंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की संभावना 0 के बराबर है. ठीक है, दिस इज अबाउट द नोडल प्लेन. यू कैन कैलकुलेट फॉर एनी ऑर्बिटल बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद जो आता है दैट इज द p ऑर्बिटल. p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल जो है उसमें l की वैल्यू कितनी होगी? इसमें l की वैल्यू p के लिए कितनी होती है 1. तो इसकी कितनी ओरिएंटेशन पॉसिबल है? देखो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1 0 माइनस 1. तो दैट मीन्स इसके पास कितने ऑर्बिटल होंगे? हमने पढ़ा ना, टेबल से भी हमने स्टडी किया. p सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स. एक इसको प्रेजेंट करेगा, एक इसको, एक इसको. तो उनको हम डिनोट करते हैं लाइक px py pz. अब ये जरूरी नहीं है कि px के लिए +1 होता है,
पी वाई के लिए 0 और पी जेड के लिए माइनस, कोई भी वैल्यू किसी के लिए भी हो सकती है, ये स्पेसिफिक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नाउ अब हम स्टडी करेंगे ये आगे, अब हम इसकी शेप स्टडी करेंगे। तो जितने भी ये ऑर्बिटल हैं, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेस, दैट मीन्स थ्री डिमेंशन। थ्री डिमेंशन में यू नो दैट हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं जो कि परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में कितने का एंगल होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, जैसे आप दीवार का कोना देख लेना, घर की दीवार का कोना, तो उसमें क्या होगा, जो तीनों लाइन मिल रही होंगी, 2 तो कॉर्नर की फ्लोर से आएंगी, ठीक है, और एक आपकी हाइट के साथ होगी। तो जब वो तीनों लाइनें इस तरह से मिलती हैं तो क्या बनता है, इनके बीच में कितने का एंगल होता है। अब ये प्लेन है बोर्ड, तो इसमें मैं आपको इस तरह से शो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि ये आ गया ना और एक इस तरह से आ गया। ठीक है, तो इन तीनों के, एक मेरा ये जो चॉक होल्डर है इसको मान सकते हो। तो तीनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो हम एक्सिस को इसी तरह से ड्रॉ करते हैं। जब मैं ये एक्सिस ड्रॉ करूंगी तो आपने ये कंसिडर करना कि ये जो एक्सिस ड्रॉ की है मैंने, इनके बीच में जो एंगल है हर एक्सिस के बीच में वो 90 डिग्री है। इवन आपको ये जब आप कॉपी पे बनाएंगे तब भी आपको ये तो दिख रहा है मेरे को 90 डिग्री है, ये नहीं लग रहा है, लेकिन यू हैव टू कंसीडर दिस लाइक दिस। ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक 3 डिमेंशन स्ट्रक्चर ऑन द 2 डिमेंशन थिंग। ठीक है, जैसे हमारा बोर्ड हो गया 2 डिमेंशन होता है। तो मैंने ये मान लो एक्स एक्सिस ले लिया, इसमें अब मैं किस तरह से इसको ड्रॉ करूंगी, ड्रॉ करिए तो एक्स वाई जेड, कोई भी एक्सिस, किसी कोई भी नाम रख लो, किसी भी एक्सिस है। ठीक है, ये पर्टिकुलर नहीं है। नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप होती है डम्बेल। ठीक है, डम्बेल शेप होती है, इसमें 2 लोब्स होते हैं। लोब्स क्या होते हैं, वहाँ पे जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। ठीक है, उनको हम लोब्स बोलते हैं। तो ये है, मान लो हमारे पास अब एक्सिस, आपको पता है कि अगर इसको मैं इनिशियल पॉइंट मानूँ तो राइट साइड को पॉजिटिव या अपर की साइड को पॉजिटिव और इस साइड को नेगेटिव चीज़ आती है। ठीक है, जैसे आपने मैथ में पढ़ा होगा, यहाँ हम लेते हैं ना पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर ये मान लो एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई, दिस इज जेड एक्सिस, है ना, तो ये वाली साइड जहाँ पे मैं एरो लगा रही हूँ, ये कौन सी साइड्स होंगी, पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं पी एक्स यहाँ पे ड्रॉ करूँगी तो पी एक्स का जो लोब होंगे, दीज आर नोन एज द लोब, ये लोब है। ठीक है, ये और ये जो यहाँ पे जहाँ इनिशियल पॉइंट है, यहाँ पे दिस इज द नोडल प्लेन। ठीक है, नोडल प्लेन है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 0 होगी। ठीक है, तो ये है आपका पी एक्स ऑर्बिटल, कुछ नहीं है इसमें, ये नेगेटिव लोब है, ये पॉजिटिव लोब है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे ना पी वाई लिख देती हूँ और ये मैंने एक्स लिया, इट्स ओके, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन नाउ दिस इज नॉट द पी एक्स, नाउ दिस इज द पी वाई। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पी एक्स कैसा होगा, पी वाई कैसा होगा, सेम इसकी शेप है, लेकिन जो लोब हैं वो अगर पी एक्स है तो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे, अगर पी वाई है तो पी वाई एक्सिस के ऊपर करेंगे, अगर पी जेड है तो पी जेड एक्सिस के ऊपर करेंगे। अगर मैं पी जेड यहाँ पे तो मैं पी जेड भी बना सकती हूँ, इसको मैंने वाई मान लिया। ठीक है, लेकिन अगर आपने डिफरेंट जैसे बनाना है तो एक्स वाई जेड, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया। अगर आपने वाई बनाना है और यही एक्सिस एक्स वाई जेड ऐसे ही आपने दिया है इनको, देन यू कैन ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज द पी वाई और पी जेड। आपको मैं ही ड्रॉ कर देती हूँ इसको भी, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ये मैंने एक्स एक्सिस ली, ये वाई ली, ये जेड ली, तो दिस इज द पी जेड। नाउ ये जो लोब हैं दे आर लाइंग ऑन द जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये है शेप ऑफ द पी ऑर्बिटल। नाउ अगला नेक्स्ट कौन सा है, अब यहाँ पे भी नोडल प्लेन आ 1p तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती, जो कि p के लिए यहाँ पे 1 है। दैट मींस 1p तो होता ही नहीं है, तो 2p के लिए नोडल प्लेन क्या होगा, n माइनस l माइनस 1, तो n यहाँ पे 2 है तो दिस इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ नोडल प्लेन यू कैन कैलकुलेट इन एनी ऑर्बिटल। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द शेप ऑफ d ऑर्बिटल। जो d ऑर्बिटल है, d में l की वैल्यू कितनी होती है d ऑर्बिटल के लिए, यू नो दैट
इट्स वैल्यू इज L इज इक्वल टू 2. ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M? पॉसिबल वैल्यू -2, -1, 0, 1 एंड 2. दैट मीन्स देयर इज द 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल. अगर 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है तो दैट मीन्स 5 ऑर्बिटल होंगे. ठीक है, तो अगर 5 ऑर्बिटल होंगे तो दैट मीन्स कौन कौन से? P D की बात कर रहे हैं, ये याद कर लेना. DXY, ठीक है, DYZ, DZX, DX², इसी तरह से इसके पैरों में ही लिखेंगे. ठीक है, x² - y² एंड DZ². अब कोई भी वैल्यू किसी की भी हो सकती है. मैक्सिमम टाइम हम जो DZ² है इसके लिए 0 कंसिडर करते हैं. बाद में मैं बताऊंगी क्यों. लेकिन हो सकता है M की वैल्यू इसके लिए 2 हो सकता है M की वैल्यू इसके लिए -2 हो, कोई भी वैल्यू. तो हम सारी पॉसिबल वैल्यूज लिखते हैं जैसे मैंने आपको क्वेश्चन भी भेजे थे. ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था वहाँ से और बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने थे. आई होप कि आपने कर लिए होंगे. नाउ शेप क्या है D ऑर्बिटल की? तो अगेन वी विल टेक द एक्सिस. अगर ये जो XY है ना, इनकी शेप जो होती है वो इसमें 4 लोब होते हैं. ठीक है, ये है 4 लोब. D ऑर्बिटल में 4 लोब होंगे. और ये जो XY है तो दैट मीन्स जो चारों लोब जो ये है, लोब जो है सॉरी, ये XY प्लेन में रिजाइड करेंगे. वो तो था ना ऑन द एक्सिस, ये प्लेन में XY प्लेन में. तो अगर ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, ये मैंने Z एक्सिस मान ली. ठीक है, अगर मैं इसको Y मानूंगी तो मेरे को यहाँ बीच में डालने पड़ेगा. ये XY प्लेन है ना, ये XY. अगर मैं इसको Y मान लेती हूँ, उसी तरह से मान लेती हूँ, तो मेरे को XY प्लेन ये हुआ और ये Y डैश हुआ ना, ये X डैश, तो ये और XY प्लेन ये आया. ठीक है, दिस इज द DXY. अगर आपने इस कंफ्यूजन से बचना है तो आप क्या करो? ठीक है, आप ये एक्सिस ही मत लो. ये अंडरस्टूड है कि एक्सिस है. ठीक है, आपने क्या करना, सिंपल हैं तो तीनों एक्सिस हैं, लेकिन अभी आप DXY ही बना रहे हैं. तो आपने क्या करना, एक एक्सिस को आपने Y ले लिया, एक को आपने X ले लिया और ये बना दिया आपने XY प्लेन के बीच में 2 लोग. ठीक है, ये बना आपका DXY. और ये जो बीच में है ना, ये बनी आपकी Z एक्सिस. ठीक है, अब आपने YZ बनाना है. ठीक है, अब आपने YZ लो बनाना है. नाउ ये जो आपका बना, दिस इज द DXY. अब DYZ बनाना है तो मैं यहाँ पे आपने अलग से बनाना है. ठीक है, Y और मैंने इसको मान लिया Z. और ये जो बीच में एक्सिस आई ना, ये आ गई हमारे पास X एक्सिस. ये बन गया DYZ. अब नेक्स्ट हमारे पास है DZX. ZX, तो ये तो Z है, इसको मैंने X मान दिया. ठीक है, तो ये DZX. सेम शेप होगी इन तीनों की. नाउ DX² - Y². D, अब यहाँ पे 2 एक्सिस हैं. एक्सिस तो तीनों ही होंगी ना स्पेस में, लेकिन हम X और Y यहाँ कंसिडर करेंगे. और ये जो DX² - Y² है, इसमें जो लोब होंगे दे आर रिजाइड लाइंग ऑन द X एक्सिस एंड Y एक्सिस. इसकी शेप इस तरह से होगी. कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है दैट इज DZ². इसको कई बार पूछते हैं. ये है Z एक्सिस लेटरिटरी. ठीक है, और ये आपके X एक्सिस है, यहाँ पे आपके Y एक्सिस है. तो इसमें सिर्फ 2 ही लोब होते हैं DZ² में. ठीक है, बाकी में तो 4 लोब थे, 1 2 3 4 लोब बोलते हैं इनको. लेकिन इसमें कितने हैं? सिर्फ 2 लोब हैं. ठीक है, 2 लोब हैं और ये इस तरह को लाई कर रहे हैं अलॉन्ग द Z एक्सिस. और ये है बीच में, दिस इज द प्लेन, दिस इज XZ प्लेन. XZ के बीच में ये प्लेन है. ये लोब नहीं है. ये देखो मैंने ऐसे बनाया ना, ये सर्कल इसके पीछे चला गया और ऐसे ये प्लेन है. दिस इज जस्ट लाइक द सर्कल. ये रिंग टाइप है. यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी होगी XZ प्लेन में. ठीक है, इसलिए इसकी शेप ऐसे होती है, डिफरेंट होती है. दिस इज द सर्कल नॉट द लोब. ये आपने ध्यान रखना. दिस इज अबाउट द शेप ऑफ द डिफरेंट ऑर्बिटल्स. F ऑर्बिटल आपने स्टडी किया. F ऑर्बिटल की शेप जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होती है. दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. थैंक यू.